मौजूदा भाजपा की सरकार है, इनके इरादे ठीक नहीं है, जो भोखलाए हुए हैं, क्योंकि ये 100 सीटें भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी मनसूबाबंदी है कि घपलाबाजी करके ही हम जो है कुछ ना कुछ सीटें हासिल कर सकते हैं। ईमानदारी से तो कोई सीट उनको मिलने वाली नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जहां जहां ईवीएम रखे हुए हैं वहां समाजवादी लोग पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी नीयत खराब है भाजपा वालों की। होगी जिसने गड़बड़ी की उसका इलाज किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस निकम्मी सरकार के दबाव में आकर के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने कोई गड़बड़ी करने की हिमाकत की तो उसका वो आखिरी दिन होगा, उसका इलाज बेहतरीन तरीके से होगा। वजन घटाए, बड़ी आसानी से रिजल्ट पाए तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। कल वेयर हाउस पर आशु मलिक जी आए थे, सहारनपुर के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। क्या मामला था थोड़ा? यहाँ ये निगरानी कैंप में आशु मलिक जी आए थे, हमारे मंत्री जी, और यहाँ सामने हमारी ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, उनकी हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जब मंत्री जी यहाँ आए तो गेट के अंदर कोई भी गाड़ी बिना अनुमति के नहीं जा सकती, ये कानून है। तो अंदर 4 से 5 गाड़ियां देख करके मंत्री जी ने पूछा कि ये गाड़ी अंदर कैसे गई, किसकी इजाजत से गई, इनकी परमिशन कहाँ है। तो ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी घबरा गए, क्योंकि कोई परमिशन नहीं थी, अवैध तरीके से वो खड़ी हुई थी। तो ये जब कहा कि भाई इनको बाहर निकालिए, आला अधिकारियों से मंत्री जी ने संपर्क किया। आला अधिकारियों ने यहाँ मौके पर भी आकर के इन लोगों को टाइट किया, वो गाड़ियाँ बाहर निकलवाई और आइंदा बिना अनुमति के गेट के अंदर कोई भी गाड़ी ना जाने का यकीन दिलाया। वेयर हाउस पे आपने कहा निगरानी 24 घंटे की जा रही है। 24 घंटे। तो जब 24 घंटे निगरानी की जा रही है तो गाड़ियाँ अंदर गई हैं, क्या ये आपके कहने से गाड़ियाँ रुक रही थी? नहीं, यहाँ 24 घंटे निगरानी कैंप पे निगरानी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सामने ये अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, जब इनसे पूछा जाता है, कैमरा भी हमारा लगा हुआ है, एक कैमरा ऊपर भी लगा हुआ है, तीसरी आंख भी हमारी काम कर रही है। 2 आंखें ही है, तीसरी आंख कैमरे की शक्ल में। तो हर गाड़ी पर नजर है। तो हमें यह कह करके जो है तसल्ली दे दी जाती थी कि ये हम ड्यूटी पर जो अधिकारी हैं, दरोगा जी हैं, इंस्पेक्टर जी, उनकी ये गाड़ियाँ। तो ये हम चुप हो जाया करते थे। तो क्या ये गाड़ी चेकिंग होकर अंदर जाती है, कैसे जाती है जब कोई गाड़ी बाहर से आती है? हाँ, बाकायदा इनकी एंट्री होती है, गेट पे ये रजिस्टर रखा हुआ है। एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी है, वो हर गाड़ी का नंबर लिखेगा, किसकी गाड़ी है, कौन इसमें आया है, ये सब जो है दर्ज होने के बाद तब वो गाड़ी अंदर जाती है। तो क्या जो आपके एजेंट वगैरह यहाँ पे मौजूद है, जो जिम्मेदारान टीम है निगरानी कैंप में, क्या वो भी गाड़ी को चेक करते हैं? कोई गाड़ी? बिल्कुल, गाड़ी जो है जिस गाड़ी पर शक होता है उस गाड़ी को चेक की जाती है, और वक्तन फवक्तन समय समय पर जिन लोगों के पास बने हुए हैं हमारे साथियों के, वो अंदर जा करके एलसीडी में वो पूरा वो सील, और जिस गोदाम पे जिस जगह पर हमारी ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं वो चीज़ और सील लगी हुई बाकायदा, वो सारी की सारी एलसीडी पर जो है दिखाई जाती है। अच्छा, पहले भी समाजवादी ने चुनाव लड़े हैं, पुरानी पार्टी है, पहले भी चुनाव लड़ते थे, चुनाव होते थे, ऐसे कभी निगरानी कैंप नहीं लगाए जाते हैं। पहले क्या कारण है कि निगरानी कैंप? पहले चुनाव होते थे, लेकिन जय आशु मलिक ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार एक कद्दावर शख्सियत ने चुनाव लड़ा जिसका नाम आशु मलिक है, और बड़े जबरदस्त जो है जुनून के साथ चुनाव लड़ाया गया, इसलिए उत्साह के साथ एक जो है अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। यहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जुनून, मोहब्बत और रौनक अगर है तो आशु मलिक की टीम के अंदर है और उनके कैंप के अंदर है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको निगरानी करनी पड़ रही है? पहले भी चुनाव होते थे, पहले जरूरत इसलिए आन पड़ी कि जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, इनके इरादे ठीक नहीं है, जो भोखलाए हुए हैं, क्योंकि ये 100 सीटें भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी मनसूबाबंदी है कि घपलाबाजी करके ही हम जो है कुछ ना कुछ सीटें हासिल कर सकते हैं। ईमानदारी से तो कोई सीट उनको मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए हो सकता है वो अपनी हरदर्मी से अधिकारियों पर प्रेशर जो है बना करके कोई और जो है इस तरह की जो है मतलब मशीनों को हैंग कर लेना,
बेईमाना करा करके जो है ऊपर नीचे करा देना, तो ये हमें ये इस बात का अंदेशा है, तो उसको लेकर के हम यहाँ तैनात हैं और पहरे पर हैं, ड्यूटी दे रहे निगरानी हैं। कैंप में आप वेयर हाउस में यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कितनी शिफ्टों में लग रही है और कैसे कर रहे हैं? 4 शिफ्टें हमने बनाई हुई है 6-6 घंटे की, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, और शाम 6 बजे से रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। 1-2 घंटा आगे पीछे हो जाता है। बहुत सारे साथी, 4 लोगों की ड्यूटी लगती है, 6, 8, 10 लोग आ जाते हैं। दिन भर मेला लगा रहता है और रात भर भी बहुत सारे बैठे हैं, साथी बैठे हैं हमारे यहाँ। 10 आदमी जाते हैं, 15 आ जाते हैं, 15 जाते हैं, 20 आ जाते हैं। तो हर आदमी अपनी ड्यूटी बहुत सही तरीके से अंजाम दे रहा है। मैनेज कैसे कर रहे हैं, खाने का भी होता है? सब सक्षम है, सब साथी सक्षम है, और एक दूसरे की खिदमत करने का जज्बा भी है। बड़े जुनून के साथ खिदमत कर रहे हैं एक दूसरे की। खूब जो है नाश्ता भी जो है हो रहा है, दावतें भी चल रही है, अलग अलग तरीके से जो है। कौन कौन लोग हैं आपकी टीम में जो ऐसे निगरानी? सब है, बहुत लंबी लिस्ट है, 2-4 नहीं है। सब जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं वो एक के बाद एक खिदमत का जो है मौका चूकता नहीं, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, चाय की शक्ल में हो, फ्रूट की शक्ल में हो, मिठाई की शक्ल में हो, नाश्ते की शक्ल में हो। होक्का रखा हुआ है, होक्के गुड़गुड़ा रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं। ये आसिफ मलिक का ही निगरानी कैंप है, सभी प्रत्याशियों ने अलग अलग बनाया हुआ है? सबने अलग अलग बनाया हुआ है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का है और आसिफ मलिक की टीम का है। लेकिन जितने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और मशीनें हैं, उन सब की निगरानी समाजवादी पार्टी के तमाम समाजवादी पार्टी लोग जो आसिफ मलिक की टीम है, सबकी निगरानी कर रही है। हमारे लिए सब बराबर है। सहारनपुर में ही ऐसे निगरानी कैंप बनाया हुआ है? उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जहाँ जहाँ ईवीएम रखे हुए हैं वहाँ समाजवादी लोग पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी नीयत खराब है भाजपा वालों की। तो आपको क्या निर्देशन है, गड़बड़ी ना हो इसलिए? गड़बड़ी हम नहीं होने देंगे, अगर ये चाहेंगे भी गड़बड़ी हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हम सक्षम हैं, हम मुस्तैद हैं। और सहारनपुर का जो ये निगरानी कैंप है जहाँ पर हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, इसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में पहुँच रहा है। तो आज आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, कितने दिनों से लगातार जारी है, कब तक रहेंगे? जब से चुनाव हुआ, 14 तारीख को चुनाव हुआ था, 15 तारीख से हम लोग जो है यहाँ ये टेंट लगा करके बैठ गए थे। तो जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई सरकारी परमिशन वगैरह भी है आपके पास? सरकार की परमिशन की इसमें जरूरत तो है नहीं, उम्मीदवार का आदेश ही बहुत है। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं अंदर जाते हैं एलसीडी रूम में, वो जब उनके पास पास बने हुए हैं परमिशन के, हाँ उनके पास 3 लोगों के पास बने हुए हैं। हमारे एक चीफ इलेक्शन एजेंट है, एक डॉक्टर मुस्तकीम साहब है हमारे, उनके पास है अंदर जाने का, और एक हमारे रहमान भाई हैं, उनके पास है। तो कोई खास तौर पे एक कैंडिडेट की ओर से आप बैठे हुए या पार्टी के आदेश अनुसार यहाँ बैठे हुए? पार्टी के आदेश के अनुसार बैठे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ देहात विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, तो देहात विधानसभा से आसिफ मलिक जी चुनाव लड़े हैं, तो जाहिर बात है कि टीम आसिफ मलिक ही है, जो समाजवादी पार्टी के हाईकमान का आदेश का पालन कर रही है, टीम आसिफ मलिक की है। यूपी के अंदर आप कितने सीटों से अपना आपको जीतते? हम 250 प्लस मान करके चल रहे हैं, 250 प्लस सीटें प्रचंड बहुमत से जो है सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है, मुकम्मल हिमायत के साथ सरकार बन रही है। 7वें चरण होने वाला है, क्या संदेश देना चाहिए? 7वां चरण कल है। जिस तरह से 6 चरणों में पूरे जोश के साथ, एकता के साथ हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों ने बदलाव के लिए चुनाव लड़ा है, तो कल 7 तारीख को जो है 7वां और आखिरी चरण होने वाला है। तो मैं वहाँ की जनता से ये निवेदन करूँगा कि एकता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए, प्रदेश को तरक्की याफ्ता प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दे करके अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बना करके प्रदेश को मुकम्मल तौर पर मजबूत करने का काम करें। हम यहाँ पे आए, आपने देखा कैसे गप्पे शप्पे लग रहे थे, आपस में बातचीत चल रही थी। गप्पे सप्पे जो है, तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से कुछ शायरी के अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे आप? शायरी की बात तो यह है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी एक का यह हिंदुस्तान नहीं है।
न तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। वैसे भी जो है मौके मौके पर जब कोई बात चलती है तो उस बात के ऊपर कोई शेर आ जाता है तो एक मजाहिया अंदाज भी हो जाता है। अब ये अंदाज इसलिए है कि हम मुतमईन हैं, हम खुश हैं कि हमने और हमारे तमाम जय इलाके के लोगों ने, पूरे जनपद सहारनपुर के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और जीतने के लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है। हम जीत रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं, मस्त हैं। ठीक है, ये बस आपको अंदेशा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं होगी, जिसने गड़बड़ी की उसका इलाज किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस निकम्मी सरकार के दबाव में आकर के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने कोई गड़बड़ी करने की हिमाकत की तो उसका वो आखिरी दिन होगा, उसका इलाज बेहतरीन तरीके से होगा। ठीक है।